एक ऐसा देश जहां पर लड़की को करनी पड़ती है अपने पिता से ही शादी। भारत के इस राज्य में बहती है सोने की नदी और इस साधु ने पिछले 48 सालों से अपना हाथ नीचे नहीं किया। लेकिन क्यों, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1। वैसे तो दुनिया भर में शादी से जुड़ी अनेकों परंपराएं प्रचलित है, लेकिन बांग्लादेश की मंडी जनजाति की इस परंपरा को सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर शादी के बाद बेटियों की विदाई नहीं होती। और उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ की बेटियों की शादी तो उनके बाप से ही करा दी जाती है। ये सुनकर किसी को भी काफी अचंभा होगा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी से विवाह रचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये यहाँ का सच है। यहाँ पर लड़की के पैदा होने के बाद ही उसे उसके पिता से शादी करने के सपने दिखाए जाने लगते हैं। जहाँ भारत समेत बाकी के सभी देशों में ऐसा करना अपराध माना जाता है, वहीं हमारे पड़ोसी देश में ये कुरीति एक परंपरा के नाम पर सदियों से प्रचलित है। इतना ही नहीं, यहाँ अगर किसी महिला के पिता रूपी पति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के साथ शादी करनी पड़ती है और उनसे ही बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो लोग नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसमें लोग मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सोना निकालने के लिए जाते हैं। इस नदी में सोना बहता है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी में सदियों से सोना निकाला जाता है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों का मुख्य पेशा इस नदी में से सोना निकालना ही है। इस नदी की रेत को इकट्ठा कर उसमें से सोने के कणों को निकालकर अलग कर दिया जाता है। लेकिन आखिर इस नदी में इतना सोना आता कहां से है, ये अभी तक एक रहस्य ही है। नंबर 3। अब इस महात्मा से मिलिए। इनका नाम है साधु अमर भारती। इन्होंने अपने एक हाथ पिछले 48 सालों से ऊपर उठाया हुआ है। साधु अमर भारती भगवान शिव के भक्त हैं। सन 1973 में विश्व शांति का संकल्प लेकर उन्होंने एक मुट्ठी बंद करी और अपने उस हाथ को हमेशा हमेशा के लिए हवा में उठा लिया, जिसे आज तक इन्होंने कभी नीचे नहीं किया। खाने से लेकर सोने तक हर वक्त एक हाथ उनका हमेशा इसी मुद्रा में रहता है। उनका कहना है कि शुरुआत में तो उन्हें थोड़ा बहुत दर्द जरूर होता था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति ने उनके इस दर्द को भी उनके संकल्प के आड़े आने नहीं दिया। वैसे इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है साधु अमर भारती। नंबर 4। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग मार्केट। आज के समय में ये सब तो नॉर्मल सा लगता है, तो ऐसे में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का होना भी कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं। ये पोस्ट ऑफिस कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर की डल लेक में बना हुआ है। न केवल भारत का बल्कि ये दुनिया का पहला एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। अब आपको लग रहा होगा कि आज के समय में पोस्ट ऑफिस कौन जाता है भला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। इस पोस्ट ऑफिस की स्टैंप्स पर बनी डल लेक की इमेज और आकर्षण का केंद्र म्यूजियम, जिसमें बहुत पुरानी स्टैंप्स की कलेक्शन रखी हुई है, पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। और तो और इसमें मौजूद दुकान जहाँ से आप स्टैंप्स, पोस्ट कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स भी खरीद सकते हैं। ये सब चीजें इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी श्रीनगर जाएं तो अपने घर वालों को यहाँ से पोस्ट कार्ड भेजना न भूलें। नंबर 5। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट जर्मनी से उड़ान भरती है, जिसे ठीक 18 घंटे बाद ब्राजील पहुंच जाना था। लेकिन अटलांटिका ओशन के ऊपर पायलट का अचानक संपर्क टूट जाता है और कई दिनों के बाद जब वो फ्लाइट लैंड नहीं करती तो उन्हें लगता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आसमान में ही कहीं खो गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके बाद सेंटियागो की एयरलाइंस भी बंद कर दी गई। लेकिन ठीक 35 साल के बाद 12 अक्टूबर 1989 को वही फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करती है। वहाँ के अथॉरिटी ने पायलट से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लेन के दरवाजे को खोलकर देखा तो जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था, वो देखकर सबकी सब रूह कांप गई। 88 यात्रियों के कंकाल सीट से बंधे हुए थे। वहाँ पर मौजूद लोग नहीं बल्कि उनके कंकाल उनके सीटों पर बैठे थे। और जब वो कॉकपिट की तरफ गए तो पायलट के भी कंकाल सीट पर मौजूद थे। तो ये सवाल उठता है कि वो प्लेन 35 साल बाद कैसे लैंड हुआ। वैज्ञानिकों की बहुत खोज के बावजूद भी वैज्ञानिकों के पास हर बात का जवाब होगा, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए। नंबर 6। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापुर नाम का ये गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव है। यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड से लेकर हर तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस गांव की खासियत ये है कि इसके हर घर से एक व्यक्ति विदेश में है। यही कारण है कि इसे NRI का गांव भी कहा जाता है। करीब 1200 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आपको 1700 से भी ज्यादा बैंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों का 5000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा है, जो कि एक गांव होने के लिहाज से काफी बड़ी रकम है। नंबर 7। विलियम चैंडलर। ये साउथ अफ्रीका की एयरवेज में पिछले 20 सालों से पायलट के पद पर तैनात थे, लेकिन हाल ही में साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस को पता चला कि इनके पास एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए कोई ऑफिशियल लाइसेंस है ही नहीं। मतलब कि वो अभी तक पिछले 20 सालों से एक फेक लाइसेंस के दम पर प्लेन्स को उड़ा रहे थे।
जिसके बाद अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनकी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। लेकिन विलियम ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि डिग्री हो या फिर लाइसेंस, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप में काबिलियत है तो आप प्लेन को भी उड़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।